पराकृत नवद्बंधं परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पृथ्वी तेजपाणि ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे भगवन्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरा धर्मबिन्दफलादभूषवत् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाय कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मसाने। हरि ओं परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमः। श्री गुरु प्रणतोदेव्यो नमः। महात्मने नमः। हरि नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, काम धंधा बहुत है, समय थोड़ा है कि परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो इसमें विशेषता से लगना चाहिए। ढील करने से, देरी करने से बड़ी मुश्किल है। हमारा चेत भी ऐसा रहेगा कि नहीं रहेगा, पर बहुत पर बीमारी आ जाएगी तो क्या करेंगे? बुद्धि खराब हो गई तो, पागलपना हो गया तो, चित्त भ्रम हो गया तो क्या करेंगे? कुछ पता नहीं है। बहुत से विघ्न बहुत तरह के विघ्न है। उन विघ्नों के आने पर क्या करेंगे? फिर अपने हाथ की बात रहेगी नहीं। अभी अपने हाथ की बात है। अभी भजन कर सकते हैं, भगवान का चिंतन कर सकते हैं, अभी स्वास्थ्य ठीक है। यावत स्वास्थ्य विदं कलेवर गृहम यावत से दूर है, जरा वृद्धावस्था भी दूर है, इंद्रियों की शक्ति है, आयुष अभी बाकी है। इसी समय में चेत करके भगवत प्राप्ति की जल्दी कर लेनी चाहिए। अब ज्ञान क्या जाने क्या हो जाएगा, पता कुछ है नहीं। पाल का नहीं ठिकाना करे काल की बात, क्या जरूरत क्या हो सी दिनों के बर्बाद। कल सुबह क्या होगा पता नहीं कुछ भी। इस वजह से जो काम असली करना है वो कर लेना चाहिए। दूसरे काम संसार के बाकी रह जाए तो दूसरे बाकी बचेंगे वो कर लेंगे। बड़ी बड़ी संस्था की कोई बात रह जाए, कोई कारखाना बढ़ जाए, लाखों करोड़ बढ़ जाए तो दुनिया कर लेगा, निकट राज कर लेगा। ये कल्याण कौन करेगा? ये तो अपने को करना पड़ेगा भाई। ये अपने करने का है और ये सबसे पहले करने का है। उसी के लिए मनुष्य जन्म मिला है, दूसरे कामों के लिए नहीं मिला है। खाओ पियो कमाओ, इस वास्ते भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है नहीं। यही तनुकर फल विषय न भाई। इस शरीर का फल विषय को करना, ऐसे करना इसीलिए नहीं मिला है। ये स्वकर्मणा तो जैसे सिद्धि इंद्री हुआ, अपने कर्मों से भगवान का पूजन करे, भगवान के पूजन के लिए ये मिला है। तो भगवान के पूजन के लिए मिला है, इस काम को जल्दी करना है। भगवती प्राप्ति हो जाए, भगवान दर्शन हो जाए, भगवान में प्रेम हो जाए, तो ज्ञान हो जाए, प्राप्ति हो जाए, तो फिर ये एक सब जाए तो कोई परवाह नहीं है। जब धोखा को नहीं फल दे सूखा खेत, खेत ने फल दिया अब सूख जाता है। तो इस मनुष्य शरीर का फल पूरा प्राप्त कर लिया, जिसके लिए मानव शरीर मिला, वो अगर प्राप्त कर लिया तो भी ठीक है। तो अभी वो प्राप्ति नहीं हुई है। लोग कहते हैं गुरु ज्ञान दो, गुरु से कल्याण हो जाए। गुरु आप लाखों बढ़ाए लो, करोड़ों बढ़ाए लो तो कल्याण हो जाएगा, ये बात है नहीं। ठगाई है कोरी। अपने हृदय से, तत्परता से, उत्साह से भगवान को पुकारो।
ये गुरु के अधीन नहीं है, न वो कोई संतों के अधीन है, न किसी परम के अधीन है, ये स्वयं के अधीन है। गीता ने साफ कहा है, उद्धरेद आत्मान साजित, अपना उद्धार अपना करे, अपना पतन आप न करे। आत्मा ही वही आत्मा बंधु, आत्मा ही में रिपुर आत्मना, आप ही अपना बंधु है, आप ही अपना पैरी है। अपना उद्धार करोगे तब होगा। गुरु भी करोगे तो गुरु मानोगे तब हो, महात्मा ही करेगा तो महात्मा को मानोगे तब करेगा, परमात्मा की करेगा तो परमात्मा को मानोगे तब करेगा। आप करोगे तब होगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये गुरु के भरोसे, महात्मा के भरोसे, ईश्वर के भरोसे ये मत रहना वो कर देंगे वो कर देंगे। भूख लगती है, जो भोजन खुद को करना पड़ता है, दूसरा कोई कर ले तो क्या होगा? क्या आपकी भूख मिट जाएगी? ये खुद को करना पड़ेगा। कभी करो। रामानंद आनंद तो शिवरा शशि काज भावे शिवरो काल हीर भावे शिवरो आज। कल शिवर लेना चाहिए, आज शिवर लो। ये भगवान का काम है तो खुद करने का है। ये धनी आदमी नौकर रख लेते हैं कि भगवान का पूजन कर दिया करो, ये काम वो करेगा दो, ब्राह्मण को लिया उनको भोजन करा दो, उनको ये कर दो उनको। पर भोजन करने में नौकर नहीं रखते कि भोजन करने में नौकर रख दो, रोजिंदा रसोई में जाना पड़े, भोजन करना पड़े, एक नौकर रख दो। तो कहते तुम रोटी खा लेगा तो बस। हमारा कोई देखा आपने ना, कहीं सुना आपने? ये रोग की भी खुद खाओगे तो भूख मिटेगी, तो कल्याण अपना कैसे हो जाएगा? आपने को कैसे हो जाएगा? गुरु को राजी हो गया, महात्मा मिल राजी हो गया, परमात्मा कर देंगे। क्या कर देंगे परमात्मा? आप मानोगे तुम करेंगे, मदद करने में सब तैयार। आप तत्परता से लग जाओ तो भगवान कर दे, महात्मा कर दे, संत कर दे, सब आपके साथ दे दे। पर ये खुद आपको करना पड़ेगा। भूख आपको लगेगी तो भोजन आपको खुद को करना पड़ेगा। इसी तरह से अपना उद्धार अपना करना पड़ेगा। ये ठगाई बताए कभी महात्मा जी कर देगा, महात्मा जी कर देगा, गुरु जी कर देगा, कल्याण कर देगा। ठगाई है, ठगाई ठगाई पूरी। इसमें कभी बता चक्कर बात नहीं आना, खुद करेगा अपना करना, खुद करना पड़ेगा। महात्मा ही कर देगा, मैं कहता हूँ परमात्मा ही कर देगा, तो परमात्मा का सदा हरदम रहते हैं, हम जमते हैं मर रहते हैं। क्या परमात्मा समय अधिक महात्मा है? उस परमात्मा के जीते रहते हुए दुख पा रहे हैं, नरक में जा रहे हैं, दुख पा रहे हैं, 16 लाख धुन जा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, परमात्मा के मौजूद रहते हुए। क्या वो परमात्मा से ज्यादा महात्मा कोई आ जाएगा? उससे जो दयालु आ जाएगा, उसे कोई अधिक शक्ति वाला आ जाएगा। आप जब तक नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा। भगवान से बढ़कर कोई दयालु नहीं, भगवान से बढ़कर कोई सामर्थ्य नहीं, भगवान के समान कोई सर्वज्ञ नहीं। 3 बातें, 3 जानने वाला भी दूसरा नहीं है, ये दयालु भी दूसरा नहीं है, और करने वाला भी दूसरा नहीं है। सबसे विशेष बात रखते हैं भगवान, ये सबसे विशेष जानते हैं भगवान। जब वे भगवान जानते हैं और करते हैं, दयालु है। उस परमात्मा के रहते हुए जन्म मरण हो रहा है, संतों के करने से, गुरु जी के करने से, माता जी करने से दुख है मत आना भाई, दुख है मत आना। आओ तुम्हारी मर्जी है, हमारे बिल्कुल हमें तो करना है कि सावधान आप हो जाओ। आप जब तत्पर से लोग जाएंगे तो कल्याण का जिनका जब से कल्याण जो हुआ है अपने खुद करने से हुआ है। खुद तत्परता से लग जाओ तो महात्मा भी कर देंगे, महात्मा कर देंगे, गुरु जी कर देंगे, भगवान कर देंगे, सब कर देंगे। मैं खुद को लगना पड़ेगा। तत्पर से खुद लग जाओ, किसी की जरूरत नहीं है। परमात्मा इतने दयालु है, देखो उसकी बात बतावे, आप ध्यान देकर सुनना। भगवान का विरोध करने वाला हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बड़ा विरोध है भगवान के साथ, भगवान का खत्म ही कर देना है।
नारद जी के पूछे कैसे भगवान का नाश कैसे हो? ऐसे नाश करने वालों को भी बल दिया कहाँ से मिला? उनके पास बल कहाँ से आया? अच्छा तो ध्यान दो, उनको भी बल देता है भगवान, तो भजन करने और बल नहीं देगा। राक्षसों को जो कोई दुष्टों का नाश करते हैं, प्रहलाद जैसे भक्त को तंग करते हैं, उनको भी बल तो भगवान से मिला। आपको और जगह ये मिला बताओ? आप कोई बताओ, आप में कोई भाई तो बताओ कहाँ बल मिला? रावण को कहाँ बल मिला? बड़े राक्षसों को बल कहाँ से मिला? भगवान का स्वभाव है जो शायद सब देने वाले हैं, अच्छी तरह से देने वाले हैं, कृपा करने वाले हैं, सब कृपा करते हैं। झाकी प्रजा कृपा लव ले सते मरी मंद तुलसी दास पायो परम विश्राम, उसी कृपा से पाया। तो सन्मुख हुए जीव हुए जब ही जन्म कोट यज्ञना से तब ही आप जब सन्मुख हो गए तो भगवान करेंगे, आप सन्मुख नहीं होंगे ऐसे करेंगे। तो इतना वर्ष हो गए बीत गए हमारे को 84 लाख भोगते हुए नरकों में जाते हुए, तो भगवान ने किया तो नहीं। तो कैसे आप बैठे हो? ऐसे किसके भरोसे पर बैठे हो? किस अवसर को विचार करते हो? अवसर आएगा जो को उसका मौका आएगा, जैसे आप कल्याण करेगा अपने करने का अवसर कब आएगा बताओ? कुछ दिन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हो, उस दिन के लिए अभी से लगनी चाहिए। उद्धरे आत्मन आत्मानम नात्मान उतारी, दोष लोग भगवान ने कहे हैं, ये मार्मिक बातें कही है। अपने आप से अपना आप उद्धार करना चाहिए, अपना पतन नहीं करना चाहिए। आप ही अन्यों को जीत करे, आप ही करो तो आपसे उद्धार होगा, नहीं करो तो आपके शत्रु की तरह बर्ताव होगा। आपका खुद का बर्ताव बैरी की तरह होगा, शत्रुवत शब्द लिया है। आप अपना आचरण अच्छा करते हैं, अपनी नीयत अच्छी है, अपने को पसंद नहीं करते, परंतु आप इंद्रियों के वश में होकर काम करते हो। आप अपना पतन आप कर रहे हो खुद, और गुण कर रहे हैं। बताइए, इन नरकों में जाते हैं अपने आप से जाते हैं, कोई गुरु जी भेजते हैं, कभी कोई महात्मा भेजते हैं, कभी भगवान भेजते हैं। तो अपने करने से आप जाते हो तो आपको ही करना पड़ेगा। ये कभी करो चाहे फिर अभी तत्पर लग जाओ, भगवान कृपा करने को तैयार है। आप गुरु को मानो मत मानो, करें गुरु की निंदा करो, भगवान कृपा करने वाले हैं, वे उद्धार करेंगे। और परमात्मा के रहते हुए आप कष्ट उठा रहे, क्यों उठा रहे? आप खूब किसान कर इस बात की तो ध्यान दो। आप अपना उद्धार चाहते हो तो उद्धार में बाधा कौन दे सकता है? आप खुद नहीं करते हो तो कोई नहीं कर सकेगा। अभी बता दो, फिर बता देना। अपना कुछ नहीं कर रही, भगवान कर देंगे, महात्मा कर देंगे, गुरु जी कर देंगे, वो कर देंगे, कोई नहीं करेगा। आप चाहते हो कैसे करेंगे? आप चाहते नहीं कैसे कर देंगे भाई? आपको मानना पड़ेगा। अच्छे कितने महात्मा हो, कितने ही अच्छे, भगवान से पसंद कोई नहीं है। भगवान के जीते जी आप सब नरकों में जा रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं। क्या उनकी शक्ति कम है? क्या उनकी ताकत कम है? क्या उनमें दया कम है? बताओ क्या कारण है? आप सन्मुख सब नहीं होंगे तब तक कैसे कर देंगे? आप हो जाओ तैयार तो चोर डाकू आपकी सेवा करेंगे। सच्चे हृदय से भगवान का भजन करने वाले, जंगल में रहने वाले, उनकी चोर डाकू दुनिया को लूटने वाली सेवा करते हैं। दुष्ट भी सेवा करेंगे, सज्जन भी सेवा करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, महात्मा भी सेवा करेंगे, सब करेंगे। मुख्य आपको होना पड़ेगा। आप खुद नहीं और कर दे गुरु जी, एक का ही कोई कर दे। कभी पता इतिहास बता दो आप कि आप सन्मुख नहीं हुए, भगवान ने कर दिया हो, गुरु जी ने कर दिया हो, कोई बताओ, उदाहरण बताओ कोई। आप जब तैयार नहीं होंगे तो कौन करेगा? और आप तैयार हो जाओ तो सब कर देंगे। दुनिया मात्र आपकी शुरू हो जाएगी। सच्चे हृदय से जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, उसकी मदद करने के लिए सब तैयार।
सब आदमी खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। ये वस्तुएं जड़ कहलाती है, ये वस्तुएं लालायत होती है आपकी सेवा करने के लिए। जब आप एक परमात्मा की प्राप्ति के लिए तत्परता लग जाते हो तो जड़ चीजें आपकी सेवा करने के लिए तैयार है। आप खुद नहीं करोगे तो कौन करेगा बताओ? कोई किसी पक्षपात की जरूरत नहीं है। आप नहीं चाहो कौन करेगा? भगवान सर्वशक्तिमान और परम दयालु, अत्यंत दयालु और सर्वशक्तिमान और सब जानते हुए तीन विशेष याद कर लो। ये तीन विशेष भगवान के, भगवान में अनंत गुण है, अनंत शक्तियां है, अनंत सब है। मैं कम से कम तीन बात। दयालु है, सर्व समर्थ है, दयालु है, दयालु और सब जानते हैं आपका उद्धार कैसे हो इस बात को जानते हैं। जानने वाला भी भगवान से बढ़कर कोई नहीं होगा और शक्तिमान में उससे बढ़कर नहीं होगा, दयालु से उनसे बढ़कर नहीं होगा। उसके जीते जागते दुख पा रहे दुनिया। जब तक आप तैयार नहीं हो जाएंगे कोई कल्याण नहीं कर सकता। भगवान ही नहीं कर सकते, गुरु जी कर देंगे। ठगाई करेंगे, ठगाई धोखे में आओगे आप। गुरु जी कर देंगे। भाइयों ठीक तरह समझो, बहनों को चाहिए ठीक तरह चेत करो। आप स्वयं करोगे तब होगा, आपके स्वयं बिना कोई नहीं कर सकता। कौन कर सकता बताओ? जब भगवान नहीं कर सकते, क्या भगवान से ज्यादा जरूरी गुरु जी? क्या शक्ति ज्यादा है उनमें? क्या सर्वज्ञ ज्यादा है? भगवान के जीते जागते आप स्वयं दुख जा रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं। क्यों? स्वयं अपना कल्याण नहीं चाहते इस बात से। यह ठगाई होती है। गुरु जी कर देगा, वे कर देगा, वे कर देगा। कोरी ठगाई है, कोरी एकदम ठगाई। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ तो सब के सब हो जावे। मैंने कई बातें देखी है कि जो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाते हैं उनके साथ दुष्टता करते, दुख देना चाहता है, वो दुख देना, वो दुख उसकी उन्नति में कारण हो जाता है। अपने सच्चे हृदय से भगवान में लगा है, उसको दुख देने वाला दुख देने की नीयत से काम करता है और उसका भला होता है उसमें। ऐसा मौका भगवान कर देते हैं, परंतु आप खुद तैयार हो तब वो करेंगे। आप तैयार हुए नहीं, गुरु जी कर देंगे। धोखा है, धोखा है, धोखा है। ज्यादा मेरी किसी से भरोसा न मत रहो तो फिर अपनी मर्जी, आपकी मर्जी। यूं तो विचार कर दो, भगवान के जीते जीते जी भगवान मर गए क्या? कोई बीमारी में नहीं होते, उसकी सामर्थ्य में कमती नहीं होती, सर्वज्ञता को कम नहीं हुई, दया उन्हें कम नहीं हुई। तीन विशेषण थे भगवान में और अनंत गुण है, अनंत गुण कोई पार नहीं पा सकते। आज दिन तक जितना शास्त्रों में वर्णन हुआ है, जितना महात्मा ने वर्णन किया है, जितना कुछ कदर किया है, सब अधूरा है। भगवान के गुणों का पार नहीं पा सकते। गोस्वामी जी महाराज भगवान के भगत और राम जी के भगत, वे कहते हैं रामन सकई नाम गुण गाई। भगवान के गुणों की महिमा गाने में राम जी भी समर्थ नहीं है। मैंने पढ़ी है संतों की वाणी में कि भगवान की शक्ति को जानते ही नहीं जानते, पता नहीं है। इतनी अपार शक्ति है, भगवान को पता नहीं है। इतनी अपार दया है, इतनी सामर्थ्य है, इतने सर्वज्ञ है। उनके रहते हुए भी दुख पा रहे हो, गुरु जी कल्याण कर देगा, महात्मा कल्याण कर देगा, वो उद्धार कर देगा। धोखा है, धोखा छोड़ाना। एक भाई पर भी ठीक नहीं है, पूछ लेना। फिर अब बार मैं बोल रहा हूँ, उसकी बात पूछ लेना, कैसे कर देगा, किससे कर देगा बताओ? कैसे कल्याण कर देगा? जब आप तैयार नहीं हो कौन कर देगा? अगर आप तैयार हो जाओ बाकी रहेगा नहीं। बिल्कुल सच्ची बात है, आप तैयार हो जाओ। कौन बाधा करता है? किसी ताकत बाधा करेगी बताओ?
कोई है बाधक? बताओ कोई है तो बोलो, बड़े में बोलो, बहन भाई में बोलो। आप सच्चे हृदय से चाहो तो सब बात जीव खुश हो जाते। व्यापार करने में एक एक को बताता नहीं है, भगवान की बात भी मुफ्त बताने को तैयार, मदद करने को तैयार, सब तरह से। केवल आप तैयार हो जाओ, केवल कोई जरूरत नहीं, गुरु की, महात्मा की, संत की, किसी की जरूरत नहीं, केवल आप तैयार हो जाओ। गुरु भी आ जाएंगे, संत भी आ जाएंगे, महात्मा भी आ जाएंगे, भगवान भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, केवल आपकी जरूरत है। फिर आप जब तक तैयार नहीं हो गए, कौन करेगा बताइए? कैसे गला कर देगा? हम नहीं चाहेंगे तो। आज दिन तक कई बीत गए, जुग के जुग बीत गए, फिर हमारा कल्याण क्यों नहीं हुआ बताओ? कोई भगवान की शक्ति कम है क्या? भगवान की दया कम है क्या? कम है बताओ? क्या भगवान का जानना कम है? क्या वे जानते नहीं? हम दुख पा रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, भगवान के जानने में कमी है, दया में कमी है, शक्ति में कमी, कोई कमी नहीं है। फिर उधार नहीं हुआ तो गुरु जी कर देगा, गुरु जी धोखा देगा, धोखा। आप मानो चाहे ना मानो, बात ऐसी है। फिर आप क्या होगा तो कैसे ही हो, आप कितने ही पते न हो, कैसे ही हो रही, उन्हें सबको दे उद्धार करने को तैयार। चोर डाकू, दूसरों का नाश करने वाले, ऐसे आदमियों के भीतर दया होती है। सच्चे हृदय से भगवान की तरफ लगने वालों के प्रति सब दया करते हैं। आपको सबकी मदद करेगी, गुरु जी की, महात्मा की, भगवान की, दूसरों की, साधारण जनता की दया, सबकी दया मिलेगी। जहाँ पर कृपा राम के हुई तहाँ पर कृपा करे सबको ही, सबको ही। पर कम आप से तैयार हो जाओ, सिवाय आपके तैयार बिना कोई कर नहीं सकता, तो उद्धार कर नहीं सकता। आपका उद्धार, आपका विचार हो जाए तो वही बना कर नहीं सकता, ताकत नहीं किसी की ना करने की। एकदम सच्ची बात है, मानो न मानो आपकी मर्जी है। बताओ कोई युक्ति बताओ, उदाहरण बताओ, कोई बाधा दे, कौन बाधा दे, किसी ताकत बाधा दे? भगवान भी बाधा दे सकता नहीं, देते ही नहीं, नहीं सकते। ना धर्म बाधा देता, ना शास्त्र बाधा देता, ना भगवान देते, ना महात्मा देते, ना गुरु जी देते। अच्छे अच्छे मानो कोई बाधा देगा नहीं। दुष्ट आत्मा भी सेवा करते, सिंह साहब भी सेवा करते, दुष्ट जंतु भी सेवा करते हैं। सच्चे हृदय से भगवान में लगने वाले हुए सिंह बाघ भी सेवा करते हैं। ये जो साधु रहते थे, रात में सिंह नहीं उगता तो कहते आज वो सिंह खा गया होगा, कल भिक्षा मांगी। ऐसी बीती हुई कई बातें हैं। सिंह साहब आज कुछ नहीं करते, पास मारते नहीं करते, पास में चले जाने नहीं करते। और आपकी इच्छा नहीं हो तो कौन कल्याण कर सकता बताइए? भगवान के जीते हुए हम दुख पा रहे हैं, क्या उनसे भी दयालु ज्यादा है गुरु जी और महात्मा जी? क्या उनसे दयालु ज्यादा है? कोई शक्ति ज्यादा है, कृपा ज्यादा है? क्या बताइए? सर्वोपरि शक्ति, सर्वोपरि दया, बहुत दयालु, महान शक्तिशाली, महान कृपालु और जानने वाले, जानते हैं सब दुख को जानते हैं। क्या दुख पाया जानते नहीं है? युधिष्ठिर दुख पा रहा था, युधिष्ठिर 13 वर्ष तक। कुंती माता ने कहा तेरा दया नहीं आती कि माँ मैं क्या करूं? बुआ जी से कन्हैया कहता है, छोटा सा कन्हैया गोदी में खिलाया है कुंती माता ने। वो कन्हैया कहे मैं क्या करूं? द्रौपदी का चेहरा खेला, भगवान को याद कर लिया। इतना यह काम किया युधिष्ठिर ने, सब अपनी सेवा लगा दी, सब धर्म लगा दिया, सब दिव्य लगा दिया, सब राज्य लगा दिया, अपने भाइयों को लगा दिया, अपनी स्त्री को लगा दिया, इतना लगा दिया, मेरे को याद ही नहीं किया। अब तो उन्हें बताओ क्या भगवान को पता नहीं था?
उसके बिना याद किए भगवान ने युधिष्ठिर का भी उद्धार नहीं किया, आपका कर देगा? बोलो, आप सत्य देश लग जाओ, कोई बाधा नहीं देगा, ये भगवान कर देंगे, जबरदस्ती कर देंगे। अनिच्छित आवे भैया, अनिच्छित पक्षा भक्त के पास में मोक्ष सुख है, अनिच्छित आवे भैया, आप इच्छा नहीं करते तो आ जाएगा, जबरदस्ती आएगा, क्योंकि आप सत्य तत्पर लगते हैं भक्ति में। यार आप खुद नहीं लाओगे, कौन करेगा और कैसे करेगा? ताकत नहीं, किसी करने की ताकत नहीं, कोई नहीं करेगा। ये गुरु जी आदि का ठगाई में था, बताना भाई, ये ठगाई में मैंने पूरा साल सनानंद जी की पोथी में पढ़ा है। आपको मैं बता सकता हूँ आपको कि गुरु जी मिल जाए तो गजब हो जाएगा। साहब, कोई गुरु मिल जाएगा तो गजब हो जाएगा, फिर आफत हो जाएगी, फिर उसे छूटना मुश्किल हो जाएगा, फंसोगे जाओगे नरकों में। कोई गुरु मिल गया तो गजब हो जाएगा। जी लिखा है, पहले ही फंसे हुए हो और गुरु मिले तो और धोखा हो जाएगा। आप देखो, बता सकता हूँ आपको, एक जगह तो याद है, दूसरी जगह और जगह लिखा है, वो याद नहीं है, दो जगह है प्रसंग, तीसरा मेरे को याद नहीं, दो जगह तो याद है, एक जगह तो पृष्ठ याद है, छठा भाग है 28 पृष्ठ है, देख लेना, बता दूंगा आपको। बहुत कौन कर देगा कल्याण, बताओ। आज दिन तक आपने सुना है, कथा सुनते हो, सत्संग सुनते हो, प्रतिवर्ष या रामायण सुनते हो, पढ़ाओ, कोई बताओ, किसी शास्त्र का नाम बताओ उद्धार किया तो। और आप चाहोगे, कौन मना करेगा? आप बताओ, इतना बैठे बताओ। आपके हृदय से भगवत प्राप्ति की इच्छा हो तो मना कौन करेगा? कैसे करेगा? कब करेगा? क्यों करेगा? बताओ। दो उत्तर दो, अब दे दो, बोलना हो तो बोल जाओ। आप तो चाहते नहीं, गुरु जी कर देंगे, धोखा देंगे, धोखा। सनातन जी ने लिखा है, चेला बनाना हमें भी आता है, हम चेला बनाया है, पर चेला करते क्या, मतलब आप ही करोगे, वे ऐसे मेरे भरोसे हो गए, भगवान को छोड़ दिया, उसी दिन से छोड़ दिया, चेला बनाना छोड़ दिया। जब चेला ये कहता है कि आपका भरोसा, मतलब आप जानो, हम तो आप हो जाए, तो गजब हो जाएगा। पर उम्र भर चला नहीं बनेगा, उम्र भर में चला नहीं बनेगा, ये धोखा हो जाएगा। ऐसे सोच में धोखा है, खुद बनाना बंद कर दिया। मैंने लिखा है, मैंने पढ़ा है, अमन से बनाना आता है, पर देखा मैंने, गुरु को छोड़ देते, भगवान को छोड़ दिया, गुरु जी मेरा कर देंगे, ये याद कर देंगे, गजब हो गया। फिर ऐसा कोई मिल जाएगा तो गजब हो जाएगा। सच्चे हृदय से लग जाओ परमात्मा में। कौन बाधा देने वाला है, कैसे बाधा देने वाला है, क्यों बाधा देने वाला है, इसका उत्तर दो। केवल आपकी तत्परता की जरूरत है, और जरूरत है नहीं, किसी की जरूरत नहीं, गुरु की जरूरत नहीं, कोई भगवान की जरूरत नहीं। मैं कहता हूँ भगवान की जरूरत नहीं। आप सच्चे हृदय से जाओ। भगवान से विरोध करने वाले को भगवान कहा है, वो किसने, उसमें रामायण में आया है, हनुमान जो कहा है, जिनकी कृपा से तुम इतने हो रहे हो, वो उसका दूत हुआ है, जाके लवलेश थे जितो चराचर जहां। हाँ, जिस कृपा से तुम ऐसा शोभ रहा है, उसका दूत हूँ मैं। जाकी कृपा लवलेश थे, जाके बल लवलेश थे जितो चराचर जहां। हाँ, तास दूत में हरियाणा की नारी। क्या है, किसने कहा है? हनुमान जी ने कहा है। तू कौन है कि जिसके बल लवलेश बल कहते हैं तो बड़ा बेहतर रहा है, उसका दूत हूँ मैं, परिचय दिया साहब। तो विरोधी को बोल जाने वाले, सबको देने वाले, विरोधी हो अनुकूल हो, अरे भाई ममई वंशो जीव लोक है, भगवान के अंश हम, तो हमसे हमारे से प्यारा है कौन भगवान के?
जब हम हमारी भगवान का अंश है, सब हमारे माता जी, तो वही कृपा सब पर रहती है। तू जो इतना बड़वान हो रहा है, क्या शक्ति तेरी है? हाँ, तेरी नहीं, जिसकी शक्ति है उसका दूध हूं मैं, समझ ले। तो दुष्टों को बल देता है, शुद्धों को बल देता है, मगज को देता है, उनको पता ही नहीं तब वो देता है। अपने इतने बैठे जिनकी भी कैसी रक्षा करते हैं, कितनी रक्षा करते हैं, कितनी करते हैं, केवल आपके खुद के तैयार होने की जरूरत है और किसी की जरूरत नहीं है। आप तो तैयार नहीं हो, क्या करेंगे? कैसे कर देगा? कौन कर देगा? क्यों कर देगा? भगवान के जीते जीते दुख पाते हैं और भगवान मर गए क्या? उनके रहते हुए तो नरकों में जीव पड़े हुए। भगवान के जीते ही रह पाए नहीं नरकों में, नरकों में भाग है, कैसे होता है वो? भगवान कहते हुए होता है। गुरु जी कल्याण कर देंगे। खुद विचार करो, स्वयं सोचो, स्वयं कैसे गुरु जी कर देंगे? धोखा देंगे गुरु जी। रावण जैसा सीता जी को ले गया, दुख देता है, उसको भी कहता है जिसके बर से तू ऐसा हो रहा है उसका दूत हूं मैं। सब बोल देते हो, सबकी शक्ति देते हैं, सब उसको देते हैं, सबको सब तैयार है। सन्मुख हो जीव मोह जब ही, या जन्म कोट यह ना सही तभी, तभी सन्मुख हो जीव मोह जब ही, जन्म कोट यह ना सही तभी। आपके सिवाय आपका उद्धार करने वाला कोई नहीं है, कभी नहीं है, कोई हो सकता नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। आप तैयार हो जाओ, भगवान को आना पड़ेगा, जान कर आना पड़ेगा। आप सच्चे हृदय से लग जाओ। एक संत थे, ऐसे लगे तो एक संत मिले, भगवान ने संत का रूप धारण किया, तो उसे पूछा कि संत क्यों बने? कि इसे मन में संत की थी, इस वास्ते संत बने भगवान। भाई संत कोई महात्मा मिलेगा तो महात्मा बन गए। उत्कंठा आपकी खुद की चाहिए। भूख बिना भोजन कैसे है? माँ भी क्या करेगी? माँ इतनी दयालु है, क्या करे बताओ? भूख आप बने क्या करे? खाट के पैसे रोवेगी, बैठेगी रो रही और कर कुछ नहीं, क्या करे बताओ? और माँ की बात नहीं, भगवान सर्वसमर्थ, सर्वसमर्थ, किसी तरह से किंचित मात्र भी कमी हो नहीं सकती। भगवान में कमी होगी तो वहां कमी रहेगी, मिटेगी नहीं। उन्हें कोई कमी नहीं, दया में कमी नहीं, शक्ति में कमी नहीं और ज्ञान में कमी नहीं। ये तीन बात याद करो। भगवान सर्वसमर्थ है, परम दयालु है और सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ न हो तो दयालु करेगा, सर्वज्ञ हो दयालु नहीं हो तो क्या करे? दया हो, सर्वज्ञ हो और सामर्थ्य क्या करे? भगवान ने किसी बात की कमी नहीं है, जानने की कमी नहीं है और दया की कमी नहीं है और सामर्थ्य की कमी नहीं है, फिर भी हम दुख पाते हैं नहीं। ये तीनों बात याद कर लो। और है कौन दूसरा ऐसा कल्याण करने वाला? ये आप चाहो तो कल्याण कर जाएगा। दुष्ट में दुष्टता के उसे बढ़ देते हैं भगवान, जैसी शक्ति उसको भगवान बढ़ देते हैं। वे भगवान सच्चे हृदय से कल्याण चाहता तो भगवान तो उसे पीछे पड़े हुए। भाई से गया था में, भगवान को दर्शन देने मरे है, कोई पैसे मरता है, कोई सब मरता है, भूखा मरता है, जो भगवान दर्शन देने के लिए मरे कोई दर्शन करने तैयार होते हुए। भगवान ने क्या धंधा है बताओ बाबू? भगत नहीं मिलता क्या काम करते हैं? माँ होती है, बच्चे का पालन नहीं करते क्या करेगी वो? आज की माँ नहीं है, आज तो मैं कहूँ ऐसा महान डाकड़ है, खा जाए सब खाएगी।
राम 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 राम। कितनी निर्दयी बन गई है। माँ कड़े जाए नहीं, माँ कड़े लगे नहीं, डॉक्टर खाई होता। इतने भाई सच्चे हृदय से आप लग जाओ। आप बताओ फिर मदद देने वाला है कौन? अरे आपके बिना आपको उद्धार करने वाला है कौन? लोग तो दो ठीक तरह से, किसी के पास कोई उत्तर नहीं है। आप लग जाओ, कल्याण हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं विधि विज्ञान की, दूसरी कोई जरूरत नहीं, केवल आपकी लगन चाहिए। आप केवल लगन जाएगी आपकी, सच्चे हृदय में लगन लग जाएगी। किसी तरह से भगवान करते हैं महाराज, क्या कहें आपको, विचित्र देते हैं, बहुत विधि श्रुति से कमरे भरू के बाल हुए, पर मूल में आपकी इच्छा चाहिए। आपकी इच्छा बिना कौन कल्याण करेगा बताओ? सर्वज्ञ, सर्वसमर्थ, सर्वसर्वथ और सर्वज्ञ और परम दयालु, बस क्या कमी है? सबके दुख वो जानते हैं, दुख जानते हैं, दुख द्रवित होते हैं और सब शक्ति रखते हैं। आप नहीं चाहते तो क्या करे भगवान? जबरदस्ती क्या करे? तो भगवान सदा तैयार, सब जगह तैयार, हरदम। आप अगर तैयार हो जाओ, सब तैयार, सब तैयार। भगवान की दया तैयार, भगवान का बल तैयार, भगवान की शक्ति, सामर्थ्य, सर्वज्ञता, सबकी सब आपके लिए तैयार है, हरदम तैयार है। एक ही घर युधिष्ठिर, एक ही द्रौपदी का नख उगाड़ नहीं हुआ, 10,000 गज बल घटो, 10 गज शीर, 10 गज शीर दे दो। भगवान को याद कर लिया। युधिष्ठिर ने कितना काम किया, पर याद ही नहीं किया तो क्या कर दिया? क्या युधिष्ठिर प्यारा नहीं था? कुंती माँ ने कहा क्या कर सकते? भगवान ने यही जवाब दिया कि कुंती मैया वो याद ही नहीं करे, मैं क्या करूं? कम से कम याद तो कर दे भी। ये था महाराज, द्रौपदी याद कर दिया। एक ही घर के आदमी, द्रौपदी एक घर के, जो चाहते नहीं, भीतर में कोई कहता ही नहीं, पुकार ही नहीं, भगवान की कोई कह रहा ही नहीं, तो क्या करे? भगवान की क्या करे बताओ? तो बिना भगवान के कोई नहीं कर सकता, और भगवान भी करेगा आप चाहना से। आप ना के चाहना, आप नहीं करते तो कौन करेगा? कैसे करेगा? कैसे करेगा? कोई अकल बात बताओ बात। दुनिया दुख पा रही है ना, क्या भगवान की दया नहीं है? क्या भगवान जानते नहीं है? क्या कहें? दया नहीं है, जानते नहीं, शक्ति नहीं है। तीन बात याद करो, दया भी है, शक्ति भी है, दयालु भी है, शक्ति भी है। नाम काम क्या आवे? जब हम तैयार नहीं क्या काम आएगा? हम अगर उत्कंठा हो जाए कर तो सब तैयार, भगवान की सब शक्ति तैयार। और काम क्या करेगी शक्ति? और है किस लिए? तो भाइयों बहनों, आप तैयार हो जाओ खुद, तो कोई परवाह नहीं है किसी संत की, किसी गुरु की, किसी की जरूरत नहीं है। केवल आप तैयार हो जाओ, अपने हृदय से कल्याण चाहो आप। नहीं तो कौन कर देगा बताइए? ठगाई करेंगे, ठगाई में आ जाओगे आप। विश्वास से, सच्चे हृदय से आप चाहना रखो, हृदय की भीतर चाहना आप रखो। सब शक्तियां, सब कुछ तैयार है, सब कुछ तैयार है, केवल आप तैयार हो जाओ। आपके तैयार बिना कोई नहीं है, कोई भगवान भी नहीं है, और कौन होगा बताइए? शत्रुओं को शक्ति देते हैं, प्रेमियों को शक्ति देते हैं, उदासीनों को शक्ति देते हैं, सबको शक्ति देते हैं। स्वाभाविक भगवान की रचना की हुई पृथ्वी किसको रहने का स्थान नहीं देती।
भगवान का बनाया हुआ अन्न किसी की तृप्ति नहीं करता, भगवान का बनाया हुआ जल किसको तृप्त नहीं करता, भगवान का बनाया हुआ पवन किसको श्वास नहीं दे देता। दुष्ट पापी से पापी के लिए भी भगवान की दयालुता सदा खुली है और सबके लिए तैयार है। पर उधर आप नहीं चाहो तो क्या करे भगवान? किस बात की कमी बताओ? एक लट्टू लगा दो घर में तो उसका हिस्सा जाओ की तरफ फैलाओ। सूर्य और चंद्रमा जैसे प्रकाश दिया, कभी आपसे किराया मांगा? एक कड़ लगाओ तो पैसा लगता है यार। बड़ी बड़ी नदियां चल रही है, कैसा पैसा दिया है? एक मकान बनाओ तो किराया लगेगा सभी यार। इतने मकानों में सबके लिए खुली जमीन दी है, कोई है ऐसा दयालु? सब तरह से उदार, सब तरह की शक्ति देने को तैयार, सब तरह की शक्ति देने को तैयार। क्या वो भक्ति नहीं देंगे? यो ही विश्वम्भरो देवा सकिम भक्ता रूपेक्षते। विश्व मातवा बल पोषण करने वाला क्या भक्तों का बल पोषण नहीं करेगा? जो ये विश्वम्भरो देवा। कई ऐसी कथा आती, एक कथा आती है, एक दिन वर्षा बरस रही थी, 11 करी एक भाई ने 11 करके बारिश के दिन किसी को भोजन करके पार ना करूं, कोई मिला नहीं तो ढूंढ एक बाबा जी मिले, साधु मिल गए। वो साधु बुलाया, आप पक्षा ले लो तो मैं भोजन करूं। उन्हें पूछा, खाने लगे कि महाराज भगवान के भोजन है, भगवान क्या होता है? मूर्ख हो तुम, समझे तो हो नहीं, भगवान क्या होता है? पत्र कैसे कि भगवान क्या होता है, आप क्या होते हो? हम आपको भोजन कराए तो भगवान आते ही करते हो, पत्र कैसे? आकाशवाणी मेरे ये पूरा हो गया। फिर अभी से मैं पढ़ लू, तुम एक दिन ही भोजन नहीं करा सकता, भक्त कहलाता नहीं तो जिए कितना नहीं वो? अगर भगवान भोजन न दे कितना जिएगा? बड़ी शर्म आएगी। इतना बूढ़ा हो गया, मेरी करता करते हुए जब पान करता हूँ, तू एक दिन भी भोजन नहीं दे होता, भक्त कहलाता मेरा। बताओ, ऐसा दयालु कोई मिलेगा? ऐसा को दयालु गुरु, को उदार जगमाही, बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर दिए, राम सरिष को नहीं। कोई ऐसा होता नहीं, तो कितनी बड़ी सी बात है। वो समझिए तो और है नहीं, कोई नहीं, एक ही अद्वितीय एक है। और उसके रहते हुए शुद्ध दुख पा रही है। गुरु जी कहते हैं इतनी ठगाई मारिया तो वहां चतुर आदमी होते हुए इतने दयालु, इतने समर्थ, इतने सर्वज्ञ, ये 3 विषय याद कर लो। सर्वज्ञ है और परम दयालु है, सर्वशक्तिमान है, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। आप तैयार हो जाओ तो भगवान तैयार, आपका उद्धार कर देगा, सब काम करने को तैयार। क्षत्रियों के बड़ा भारी युद्ध 18 अक्षौहिणी सेना, उसमें आप एक क्षत्रिय बढ़ते हुए उनको शर्म ही नहीं आई। अर्जुन का युद्ध रहता है, सूत होता है, सूत रथ आगने वाला नौकर होता है, सूत होता है। तो बिलो में जा, सूची महाराज बिलो में जा, एक पुत्र बिलो में जाता है कि सूत वो होता है जो ब्राह्मण से शूद्री में पैदा हो, शूद्र से ब्राह्मणी में पैदा हो, वे सूत होते हैं। उसका काम भगवान करते हैं क्षत्रियों में। क्षत्रिय होते लाज नहीं आती है, शर्म नहीं आती, गया से रहते हैं, काम करते हैं। नरसिंह जगह काम किया, सब संतों काम किया,
अरे पांडवों की जिग में जुट न उठाई, पत्थर उठाई। क्या पत्थर उठाने नौकर नहीं था? ऐसे काम करते हुए गुरु को लाज नहीं आती, तो हमारा उद्धार करते लाज आएगी? हमारा उद्धार करते शर्म आवे क्या? हम खुद तैयार हो जाए, इतनी जरूरत है, बस और जरूरत नहीं है। एक केवल हमारा कल्याण हो जाए ये इच्छा की जरूरत है, और कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ शक्ति तैयार, अपार शक्ति, असीम शक्ति, अनंत शक्ति, सब कुछ। रहते हुए सज्जनों सच्चे हृदय से लग जाओ, परम दयालु परमात्मा के रहते हुए सच्चे हृदय से लग जाओ। हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु पुकारो। वे करते हैं काम। परोक्ष पूछा गोपिकाओं ने, तो बात यही कही कि परोक्ष से मम प्रिय, मेरे को परोक्ष प्यारा लगता है। छिप करके काम करता भगवान को अच्छा लगता है। सबका छिप रहा, सबका कौन आता है, सबका करते हैं, पता नहीं लगता किसी को, कोई जानते ही नहीं। आप हम कैसे जी रहे हैं? बड़े बड़े से जी रहे हैं क्या? आप ताकत से जी रहे हैं? अभिमान कैसे होते हैं? अभिमान करते भगवान शायद ले गए। भगवान की कृपा से जी रहे हैं, सिवाय कृपा के और क्या बताओ। पृथ्वी भगवान की, यदादित्य जो जगत भाषी अखिलम, ये चंद्रमसी ये अग्नौ गामावश्य भूतानी धारिया में मोर्षा पुष्णामी सोरती सर्वा सोमभूत वर्षात्मक, ऐसे सब कुछ बने हुए आप खुद भरण पोषण सब पार्षद करते हैं। कभी किसी से कोई कौड़ी भी नहीं मांगते। विचार लो, पृथ्वी जल तेज आकाश चंद्रमा सूर्य पवन किसने खुले खुले देख ला। एक संत के पास में गया आदमी, उसने पूछा कि महाराज भगवान कैसे हैं? तो उन्होंने एक अर्थ कर रहा था, अर्थ देखिए बैल चल रही है, खेत भर रहा है, खेत सींच रहे हैं, ये बैलों ने किया दोष। अब वो पाप उनका कैसे घटे? तो पाप दूर करने के लिए बैल की जोई दी, वो शक्ति किसने दी? ताकत किसने दी? क्या उसके लिए कोई पुण्य है? भगवान की ताकत से खुद किए हुए पापों को दूर कर रहे हैं। देख शक्ति जगह जगह हुई भगवान की दया है, सिवाय भगवान की दया और है क्या? अब उस सन्मुख हो जीवन, उससे केवल सन्मुख हो जाए, बस इतने कम समझे। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि सच्चे हृदय से भगवान को चाहो, भगवान कृपा करे, बस इतनी। और जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं है, किसी जाने की जरूरत नहीं है। गुरु के पन्ने में पढ़ता मत रहे, ये तो बड़े खतरे की बात है। कोई अच्छे संत के पास जान नहीं हुए, सच्चे हृदय से लग जाओ। सज्जनों केवल भगवान को पुकारो। गुरु चाहिए तो भगवान को कह दो, तो आप ही गुरु बन जाओ। आपको नेक सार कहीं करना हो तो आप कर लो, आप जानो, हम नहीं जानते। आपको नेक सार कुछ करना हो ऐसा पुकार, सबसे हृदय से भगवान को पुकारो। सज्जनों को बहुत दूर नहीं है, पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी का गजराज भी हो धर्म नहीं माँ, कुल कोई करनी नहीं। पशु जीव की आगे प्रतिपाल, पशु भी आगे नहीं। भगवान कोई देखते नहीं कौन है, तुम कैसा हो कैसा नहीं। भगवान तो केवल 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 चाहता हूं, केवल आपकी चाहना हो कल्याण की। आप भगवान की मत मानो, खंडन करो बोले, मन चाहना कल्याण हो, कल्याण करेंगे। भगवान के है ही नहीं, सपने में बात नहीं है। आप सच्चे हृदय से चाहो, कल्याण करेंगे। भगवान को मानो मत, खंडन करो, विरोध करो, तभी भगवान कहलाते हैं। भगवान तो भगवान नहीं, वो मामूली चीज है। आप ही तैयार नहीं हुआ तो क्या करे?
निमित्त मात्र वो सभ्य शासन अर्जुन को कहे तो निमित्त मात्र मर जा, मैं आता तो सही, सब मेरे मारे हुए हैं, सबको मार दे, विजय जेता श्रीने से पढ़ना, तेरी विजय होगी। युद्ध वो भगवान की कृपा से हुई विजय। 100 बेटा थे में एक नहीं बचा, अरे 500 में से एक नहीं मरा। इधर 5 भाई, 500 में एक नहीं मरा, उधर 100 भाई, एक नहीं बचा। 1100 की सेना, इनकी 7 की सेना, सेना एक रोड बच गई, बची हुई सेना को मारा। देखो आप, उमा राम समेत जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। उमा राम समेत जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। उमा राम समेत जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। उमा राम समेत जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। रावण के राम जी युद्ध हो रहा था, तो भगवान शंकर ने ऊपर बैठ कर देख थे, चला मर रहा है, देखे तमाशा देखे गुरु जी। मतलब देखो आप, गुरु जी के देख दो, गुरु जी का ध्यान करे। चले मैंने प्राण आ रहे, बेचारा बेचारा कंठ प्राण आ रहा है, तमाशा दिखेगा सामने पड़ते हुए। इस बात से गुरु के भरोसे मत करना, मैं कोई नहीं। एक राम जी को रहो, एक राम जी। तुलसीदास सारी बात कहते बड़ी मेरी सर, अंधाधुंध सरकार है तुलसी भजो निशंक, खींचे दिनों परम पद रिच लंक। खींचे दिनों परम रिच लंक, राधे वाले क्या राधे अंधाधुंध सरकार, किसी जगह मेरे पल्ले पड़ जाओ, सब ठीक करो। रावण सीता नाथ गए, बड़ो बंधु अंधेर, कमती में करते करे धड़ में ढेर। तुलसी सीता नाथ के एक बड़ा अंधेर, कमती में कमती करेगा धड़ में ढेर। ऐसा राज है वो। कितना दीन बंधु है, कितना ऐसा कोई है नहीं, तो कोई बात नहीं। वो समझ भी कहते हैं और भी देते हैं, बानर के तरवा, बानर तरवा है, कोई भेड़ तरवा है, बकरी तरवा है, कोई बानर तरवा है। एक काम है वो। गुरु जी साहब ने कहते हैं कि ये हमारे साथ बेड़ा हुआ, मेरे मित्र है ये सब बहादुर बंदर हुए, और उनको कहते हैं कि इन्हीं कृपा, गुरु जी महाराज की कृपा से किया, राम जी ने कुछ किया ही नहीं। शायद अभी वो बादल है और कृपा हुई गुरु जी की। एक मैंने कैसे तात बात सब अभय सुधारी, भाई सहाय मंथरा बेचारी, यह सहायता सब मैं सुन लिया, कुछ विधि बात बिगाड़े, बजाते हैं बिगाड़ दिया, तुम्हारे पिता सब हो गए, बिता तुम मैंने ठीक किया। ऐसी बुद्धि वाली के ही होती है। के नाम नहीं मिलेगा, पूछ लो इतनी बैठी है नहीं, के नाम क्यों बोलो भाई, के का नाम कौन रखे बताओ। लड़ाई कर के गाड़ हो गई, के ये हमारे घर में आके गाड़ी हो गई। राम जी भाई, राम जी गोदी में खेलते, भरती के साथ प्रेम था, इतना भरती में उठे सोते उठे बैठे कुछ हार नहीं, भरती के साथ स्नेह था छोटे से। राम जी की माँ ही मामूली नहीं,
राम जी की गोदी में खेला करते। जेल से आए तो पहले क्यों तो केक कर गए, चित्रकूट में तो पहले केक ही नहीं मिले। ऐसा को उदास देगा भाई, विद्म सेवा जो देवे राम से नारायण नारायण ऐसी बात है भाई, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। तुम्हारा बसम हित देवाही गुरु तो बातों बंधु गोविंदाही। नारायण 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 नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2055 17 जनवरी 1999 को प्रातः लगभग 9 बजे से धालेगांव में हुआ। राम।